मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी जरूर बदल देता है। बड़े आदर और अदब के साथ, बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उत्तरी भारत में सफलता के नए आयाम स्थापित करने वाली सीकर एनडी एकेडमी की टीम, वह टीम जो पिछले 7 वर्षों से सीकर को शिखर की ओर ले जाने के लिए सींच रही थी, वह टीम जो सीकर के बीज को बरगद बनाने के लिए पिछले 7 वर्षों से प्रयासरत है, उस टीम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप के युवा चेयरमैन लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्दा सर। मिर्दा सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जय हिंद। सीबीएसई सहित सभी स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम मार्च माह में खत्म होने जा रहे हैं और सर, हर जिम्मेदार अभिभावक और हर जिम्मेदार बच्चे के जहन का एक बेहद जिम्मेदार सा सवाल है, व्हाट आफ्टर 12th। और सर, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं आपको 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि आज उत्तरी भारत का हर बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की सोचता है, वो आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देखता है और उसका अभिभावक एक विश्वास भरी निगाहों से हमारी ओर देखता है कि ये वो टीम है जो हमारे बच्चे के जहन में पल रहे सपने को और हमारी आंखों में चल रहे सपने को अपना सपना मानकर पूरा करेगी। अब सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 12वीं के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए ये आप बताएं, क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस डायरेक्शन की होती है। अगर दिशा सही हो तो धीमी गति से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बताइए सर। बिल्कुल सही है सर, बहुत ही सटीक आपने बहुत शानदार वाक्य पेश किया। आफ्टर 10th से ही बच्चा जब 10th क्लास का एग्जाम दे रहा होता है तो उसके गार्जियन के मन में एक सवाल कौन होता है कि भाई बच्चे को किस डायरेक्शन में डाला जाए कि मेरा बच्चा आगे चल करके ये प्रोवाइड करे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट कर करके लोगों को लुभाते हैं कि आपके बच्चे को इस डायरेक्शन में डाले तो हम ये बना देंगे। भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आफ्टर 10th और आफ्टर 12th 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स और 2 बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आपके सामने हैं, बड़े बैरियर्स हैं जिनको पार करना है और चूज करना। एक किसी भी डायरेक्शन को चूज करना आपके बच्चे के करियर, पूरे फ्यूचर को चूज करना है। इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। एक किसी कैटेगरी वाइज बच्चे के लिए, एक लेवल के बच्चे के लिए, कि बच्चों का अलग अलग लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है, फिजिकल लेवल होता है, स्टेमिना का लेवल होता है। लेवल के अकॉर्डिंग एक बच्चे को कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए कि वो एक बेटर, इवन मैं कहूं कि वो एक बेस्ट अपना पाथ फाइंडर खुद बन सके, या तो या अपना करियर का खुद वो ऑब्जेक्ट बन सके। तो सबसे पहले आज हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और वो मुहिम है हमारी करियर के स्नैप्स की सीरीज। तो करियर के स्नैप्स की सीरीज में हम आज पहला हमारा एपिसोड लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ विशेष आपके विशेष पथ को हम प्रदर्शित करेंगे, एक विशेष सेक्टर को हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ऐसे ही कि टोटल हमारे पास 9 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारा पहला सेक्टर है, उसके बाद में बैक टू बैक हम 8 या 9 सेक्टर्स में आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर के हम बिल्कुल बैक टू बैक बारीकियों को हम आपको बताएंगे। ये नहीं है कि हम किसी सेक्टर विशेष को प्रमोट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बच्चे का लेवल क्या होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग एक बच्चे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए कि वो अपना बेहतर करियर बना सके, हमारा मोटो ये है। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट करेंगे ऑफिसर्स के कैडर की बात करेंगे कि भाई ऑफिसर्स के कैडर में बहुत सारे कैडर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक एस्पिरेंट फ्यूचर में चल करके एक ऑफिसर बनता है। और ऑफिसर्स के कैडर्स में भी सबसे सम्माननीय, सबसे ग्लोरियस जो फील्ड होता है वो होता है डिफेंस ऑफिसर का। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एक बच्चा 10th के बाद डिफेंस ऑफिसर्स के किस फील्ड को चूज करे कि वो देश का सिर गौरव से ऊंचा करने के साथ साथ अपने गांव का, अपने समाज का सिर्फ ऊंचा ही नहीं करे बल्कि अपने तन बदन पर एक ऐसी वर्दी के साथ वो पेश करे अपना मुजाहिरा कि पूरे देश को उस पर नाज हो। एक ऑफिसर तो है ही है, वो साथ में एक डिफेंस ऑफिसर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे ही फील्ड्स की जिसमें आपका बच्चा बनता है एक डिफेंस ऑफिसर। बैक टू बैक सीरीज हम लेकर के आएंगे जिसमें आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, जिसमें आपका बच्चे का सपना है कि वो इंजीनियर बने, जिसमें आपके बच्चे का सपना है कि वो फ्यूचर में 12th के बाद में एक ऐसे लेवल में जाए कि उसकी जो एजुकेशन है उसे अलाउ करती है, उसका जो बैकग्राउंड है उसे अलाउ करता है, उसके पास कितना पोटेंशियल है पढ़ाने के लिए, कितना फाइनेंशियल आपका जो फाइनेंशियली आप साउंड है वो अलाउ करता है। ये सारी चीजें बैक टू बैक हम
इस सीरीज में बैक टू बैक एपिसोड्स में हम इनका प्रेजेंटेशन देंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं, चलिए डिफेंस ऑफिसर्स की, किस तरह से एक बच्चा डिफेंस ऑफिसर बन सकता है और 12th के साथ तथा 12th के बाद वो बच्चा किस तरह से, कितने वेज है उसके पास, कितने प्रकार से वो एक डिफेंस ऑफिसर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज ऑफ करियर काउंसलिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस ऑफिसर्स के लिए। डिफेंस ऑफिसर्स के लिए 12th क्लास के साथ एकमात्र एंट्री है जो आप अलोंग विद 12th, मतलब आप 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आप एनडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि जो बच्चा पीसीएम का नहीं होता है उसको केवल इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैडर में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स में ही जगह मिलेगी। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले एनडीए की। देश का बहुत बड़ा एग्जाम, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाला रिटन एग्जाम, मगर इसमें जो मेंटल लेवल एक बच्चे का होता है वो लेवल अपने आप में एक बुनियाद मिसाल को कायम करने वाला होता है। बात करते हैं एनडीए की गाइस। एनडीए एंड एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी, ये इसका मिक्सअप में एक एग्जाम का सेटअप है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो बच्चा अप्लाई करता है उसको खड़गवासला में ट्रेनिंग दी जाती है, और नवल एकेडमी जो एजिमाला केरला में स्थित है, वो एनए के लिए जो बच्चा अप्लाई करता है वो नवल एकेडमी के अंडर में ट्रेनिंग लेता है। सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम का नाम है एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन। 2023 में होगा ये वाला एग्जाम जो है वो अब सितंबर में होगा गाइस। और एग्जाम बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनलिटी इंडियन बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। एज लिमिट है 15.5 से 18.5 साल का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। आपने बहुत जगह देखा होगा 16.5 से 19.5, वो जो आप देखते हैं गाइस वो एक्चुअली में अप्लाई करने का एज क्राइटेरिया नहीं है, वो ज्वाइनिंग करने की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है, एज लिमिट। ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने तक आप मिनिमम 16.5 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 19.5 साल के होने चाहिए। ऐसा इसलिए कि एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस में पूरा 1 साल लग जाता है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट इंक्लूड है गाइस। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से देखना, आर्मी विंग के लिए कोई बंदा जाता है, नॉन टेक डिपार्टमेंट में जाता है, तो केवल 12th पास का सर्टिफिकेट उसे शो करना होगा ज्वाइनिंग से पहले। मगर एयरफोर्स और नेवी के लिए जाएगा या नवल एकेडमी के लिए जाएगा या फिर आर्मी की टेक्निकल विंग में उसे जाना है, तो फिर आपके पीसीएम सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं एनडीए एंड एनए में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में भाई आपके 2 पेपर्स होंगे बैक टू बैक। सबसे पहला जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का होगा। अब सवाल ये है कि जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर होना है गाइस, ये मैथमेटिक्स का पेपर सबके लिए सिमिलर है। इसका मतलब है कि जो कोई कैंडिडेट आर्ट का है, कॉमर्स का है, बायो का है, वो भी चाहता है कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर बनूं, एनडी के थ्रू बनूं, उसको आर्मी की नॉन टेक डिपार्टमेंट में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन फिर भी आपको भी यहाँ पे मैथमेटिक्स के पेपर को क्वालिफाई करना होगा, और इस पेपर का लेवल होता है भाई, हम हार्डली कह सकते हैं कि जेई मेंस के लगभग इक्विवेलेंट लेवल इसका होता है, थोड़ा डाउन मान सकते हैं बट लगभग इक्विवेलेंट लेवल होता है, जिसमें 11th और 12th की टेक्निकल मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा एडवांस मान सकते हैं हम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है गाइस, और टोटल नंबर आपके 300 होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पेपर की, जो कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, गेट जिसे हम कहते हैं। दूसरे पेपर को गेट के नाम से जाना जाता है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल 600 नंबर का पेपर होता है, 600 मार्क्स का। इसमें अलग अलग पोर्शंस है, 3 पोर्शंस है। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 200 नंबर की इंग्लिश होगी। 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी। और 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के होंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब मिला करके होगा। तो ये 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा।
दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और पासिंग स्कोर लगभग जो बच्चा लगभग 100 मार्क्स फर्स्ट पेपर में कर लेता है बहुत सफिशिएंट है, और लगभग 250 का स्कोर जो बच्चा सेकंड पेपर में कर लेता है वो भी सफिशिएंट है। तो अप्रॉक्सीमेट हर साल 900 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से जो बच्चा लगभग 350 स्कोर करता है वो क्वालिफाई कर लेता है। अब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है और अपनी सीट पक्की करनी है, तो ये स्कोर आपको काफ़ी अच्छा करना होता है। 350 अप्रॉक्सीमेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। जो बॉटम पे बच्चे क्वालिफाई करते हैं सबसे नीचे उनका लगभग ये स्कोर होता है। तो दोस्तों ये थी एनडीए के बारे में जानकारी। इसी प्रकार से यदि आपका सपना है कि 12th के साथ या 12th के ठीक बाद आपको ऑफिसर बनना है, तो मैं आपको 2 एंट्रीज और बताऊंगा जो बैक टू बैक एंट्रीज सिमिलरली केवल और केवल उनके लिए हैं जिन बच्चों ने 12th क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट को परस्यू किया है या मतलब उनकी पीसीएम सब्जेक्ट रहा है। तो गाइस बात करते हैं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, नेवी टेक एंट्री और एनडी, ये 3 एंट्रीज है जिसमें बच्चा 12th के बाद, एनडीए में तो 12th के साथ भी और 12th के बाद में चाहे एनडीए हो, चाहे टेक्निकल एंट्री स्कीम हो, चाहे तो नेवी टेक हो, तीनों की बात करते हैं। तीनों ही एंट्रीज में एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू दुनिया का सबसे लंबा और सबसे टफ इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को पास करने के लिए भी लोग डेयर करते हैं, मतलब यहाँ पे भी बच्चे हौसला दिखाते हैं और आप में से ही कोई बच्चा इसको क्वालिफाई भी करता है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू की। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों तक होने वाली एक प्रोसेस है। बैक टू बैक डेज की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट डे जो है जिसे हम स्क्रीनिंग डे कहते हैं, स्क्रीनिंग डे स्टेज फर्स्ट है। इस इंटरव्यू में 2 स्टेज होते हैं। एक स्टेज सिर्फ पहले दिन रहता है और दूसरा जो स्टेज है वो 2nd, 3rd, 4th एंड 5th डे रहता है। इसका मतलब है कि कोई कैंडिडेट जो पहला स्टेज पास कर गया वो चाहे 2nd डे फेल हो गया हो, 3rd डे फेल हो गया हो, बट वो पूरे 5 दिन तक सरवाइव करेगा, राइट। स्क्रीनिंग डे, उसके बाद में 2nd डे साइक डे होता है, 3rd एंड 4th डे जीटीओ डेज, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के डेज होते हैं, और 5th डे जो है आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है। बैक टू बैक एसएसबी इंटरव्यू का एक मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे व्याख्यान दूंगा, वो दूसरे वीडियो में अटैच कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। साइक डे में जिस तरह से स्क्रीनिंग डे में आपके 2 टेस्ट होंगे, ऑफिसर से इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR टेस्ट और PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके बाद में आपके साइक डे में टैट, वेट, SRT एंड SDT होगा। उसके बाद में GTO में अलग अलग 2 दिन में अलग अलग टास्क होंगे, ग्रुप के होंगे, इंडिविजुअल के टास्क होंगे, और उसके बाद में आपका कॉन्फ्रेंस डे होगा जो कि 5वां दिन होगा, जिसमें आपको सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद में यदि आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको मेडिकल के लिए रेफर किया जाता है। मेडिकली फिट है तो फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना होता है एंड देन आप अपना वहां पे लिस्ट में नाम पाते हैं। इट मीन्स कि आप देश के ऑफिसर बन चुके हैं, वो भी डिफेंस में एज अ अलग अलग पोस्ट होगी आपकी। यदि आपने आर्मी को चुना है तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे 4 साल बाद में। यदि आपने नेवी को चुना है तो आप वहां पे सब लेफ्टिनेंट बनेंगे, और यदि आपने एयरफोर्स को चुना है तो आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनेंगे। नेवल एकेडमी में भी आप सब लेफ्टिनेंट बनेंगे गाइस। तो इस तरह से आपका सपना पूरा करता है एनडीए। टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक की बात करते हैं सिमिलरली। देखिए तो गाइस बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की। जिस तरह से एनडीए की बात करिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की। टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो इंडियन आर्मी की द्वारा साल में 2 बार इस वैकेंसी को रिलीज किया जाता है और 2 ही बार आपका सीधा एसएसबी इंटरव्यू होता है। कोई भी रिटन एग्जाम आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता, सीधा आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है गाइस। अब देखिए स्कीम है, इसमें होना क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। एज आपकी 16.5 से 19.5 यहाँ पे है अप्लाई करने की। इसमें आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप पीसीएम सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं। 12th क्लास में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी है, ये होनी चाहिए। फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए और 60% मिनिमम आपके अग्रीगेट सब सब्जेक्ट को मिला करके होने चाहिए। और आपने JEE
मेंस को क्वालिफाई किया हो। जेईई मेंस को क्वालिफाई किया हुआ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है। 60% होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, और आपका एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। 16.5 to 19.5 इन बिटवीन इसके होना चाहिए। तो आप अप्लाई करेंगे। आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू का कॉल ऑपरेटर, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना आपको, और हर बार 90 पोस्ट इसकी ऑल इंडिया होती है। तो अलग अलग सेक्टर से बच्चे अप्लाई करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। ठीक सिमिलरली हम बात करते हैं तीसरी एंट्री की। थर्ड एंट्री भाई एंटी नाम से जानी जाती है। एंटी स्टैंड्स फॉर नेवीटेक। नेवीटेक एंट्री है। इसमें भी 10+2 पास्ड कैंडिडेट चाहिए, जिसने पास कर लिया हो, और सिमिलरली पीसीएम हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 78% एग्रीगेट 12th में स्कोर रहा हो, और आपने यहाँ पे भी जेईई मेंस को क्वालिफाई किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट है 16 to 19 ईयर्स। यहां पे आपको मिलती है 35 वैकेंसीज इन वन टाइम। ये भी साल में टीएस की तरह 2 बार आती है, एनडी भी 2 बार और नेवीटेक भी 2 बार। सिमिलरली एक ही पीरियड में, मतलब लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी वैकेंसीज रिलीज हो जाती है, और फिर एसएसबी इंटरव्यूज की डेट भी लगभग सेम सी ही होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो एस्पिरेंट्स जो डिफेंस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए 12th पास या 12th के साथ मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए हैं। 12th के साथ में 10+2 के साथ में 2 चांस कोई भी कैंडिडेट ले सकता है एनडीए में। 12th पास करने के बाद में जब तक आपकी एज नहीं होती तब तक आप एनडी के साल में 2 बार चांस ले सकते हो, और 1 साल में नेवीटेक के 2 चांस ले सकते हो, और 1 साल के अंदर 2 ही चांस आप ले सकते हैं टीएस के। तो ये था गाइस, डिफेंस ऑफिसर बनने का यदि किसी का सपना है तो आप इन तीनों को प्रिपेयर करें। सबसे अच्छे से आप एसएसबी इंटरव्यू को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये कॉमन है तीनों में। 2 में तो रिटन एग्जामिनेशन है ही नहीं। एनडी के थ्रू आपको जाना है तो आप रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। तो बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।